नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे माता के महिमा के बारे में। माता के साथ रिश्तों को बेहतर कैसे किया जाए, माता के कष्टों को कैसे कम किया जाए और कौन से उपाय किए जाएं जिससे माता स्वस्थ रहें, माता का आशीर्वाद मिलता रहे। देखिए, मातृ दिवस के अवसर पर, मदर्स डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं मां के बारे में। मां की महिमा क्या है, ईश्वर के साथ माता का संबंध क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया और जब नारी या स्त्री अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसको मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता जो आपके सबसे ज्यादा निकट है, जिसको ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, वो मां है। इसीलिए आप देखिए कि मां के साथ बच्चे की निकटता चूंकि ज्यादा होती है, इसीलिए भक्त ईश्वर की पूजा मां के रूप में भी करते हैं। वैसे तो भगवान के रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है, लेकिन एक बच्चा अपनी मां के जितना निकट होता है, अपनी मां से जितनी बातें कह पाता है, उतना किसी और से नहीं कह पाता। इसीलिए भक्त ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं और जब मां के रूप में ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। जो देवी की साधना है, जो देवी के भक्त देवी की पूजा करते हैं, उनको देवी की निकटता का अनुभव बहुत जल्दी होता है। और जब व्यक्ति ईश्वर को मां के रूप में पूजता है, देवी के रूप में पूजता है, तो कृपा तो मिलती ही है, आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन ईश्वर का दुलार और प्यार ज्यादा मिलता है। आप देवता की पूजा करें, आप भगवान की पूजा करें, उसमें दुलार और प्रेम का पार्ट वो नहीं होगा जो देवी की पूजा में होगा। कारण उसका ये है कि देवी के साथ जो अटैचमेंट है वो मां के रूप में है, और मां के रूप में जब भी आप किसी से जुड़ेंगे आपको ज्यादा प्यार मिलेगा, ज्यादा अपनत्व मिलेगा। देखिए, ज्योतिष में हर रिश्ते का किसी न किसी ग्रह के साथ, किसी न किसी राशि के साथ संबंध होता है। तो मां का संबंध किस ग्रह से है, किस राशि से है? देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं। यानी आपके कुंडली का जो चंद्रमा है वो दरअसल आपके जीवन में माता की स्थिति है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है। शुक्र ममता का, प्यार और दुलार का स्वामी है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, इसका संबंध भी
माता के साथ माना जाता है। कर्क राशि प्रेम की, ममता की, भावना की राशि है और कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका स्वामी ये माता से संबंध रखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, इन तीनों को मिला करके आप माता की स्थिति देख सकते हैं कि माता का जीवन कैसा रहेगा, माता का जीवन में सपोर्ट कितना मिलेगा, आपके माता के स्वास्थ्य की, जिंदगी की स्थिति कैसी रहेगी। वैसे एक लाइन में प्राइमा फेसी अगर आप कुंडली में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा जरा भी डिस्टर्ब दिख रहा है या चंद्रमा की स्थिति जरा भी निगेटिव है तो मां की स्थिति भी निगेटिव होगी। चंद्रमा लगभग मोटे तौर पे तुरंत बता देता है कि आपके जीवन में आपके माता की स्थिति क्या है। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि माता के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं या माता के साथ रिश्तों में, संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। अगर आपके और आपके माता के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या माता के साथ रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो क्या उपाय किया जाएगा? 15 दिन महीने में शुक्ल पक्ष होता है जिसको आप उजाली रात भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की रात को 15 दिनों तक हर महीने में चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपके रिश्ते आपकी माता के साथ बेहतर हों। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करें, रोज, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। 2 मंत्र हैं चंद्रमा के, ओम सोम सोमाय नमः और ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज रात को जप करिए 108 बार। सोमवार को 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और साथ में शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपके रिश्ते, आपका संबंध आपकी माता के साथ बेहतर हो जाए। आपकी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो आपके माता की स्थिति है, इसलिए चतुर्थ भाव को मजबूत करिए। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह का रत्न पहनिए या जरूरत के अनुसार चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के मंत्र का जप करिए। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। अगर आपके रिश्ते माता के साथ बहुत ज्यादा निगेटिव हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, तमाम प्रयास करने के बावजूद माता के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, तो हर सोमवार को चावल
या चीनी या दूध इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए और दान करते समय मन में ये प्रार्थना करिए कि मेरा संबंध मेरी माता के साथ बेहतर हो जाए। अगर आप ये उपाय निरंतर करते जाएं, 1 से 3 महीने के अंदर आपका रिश्ता आपकी माता के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो निश्चित रूप से उसकी माता को शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से आपकी माता को शारीरिक मानसिक कष्ट हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिए और शिव जी को जल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए और इसके बाद जितना हो सके अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि माता के कष्ट कम हो और आपके मंत्र जप करने का फल आपकी माता को प्राप्त हो। सोमवार को जब आप पूजा कर लें शिव जी की, जब आप मंत्र जप कर लें, तब निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा हर सोमवार को करिएगा। प्रातः काल कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर सोमवार को संध्या काल में ये उपाय जरूर करिएगा। जिनका चंद्रमा खराब हो, ऐसे लोगों को मोती सोच समझकर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मोती पहना दी गई, चंद्रमा खराब है तो खुद को तो नुकसान होगा ही, स्वयं का मेंटल टेंशन बढ़ेगा, स्वयं का तनाव बढ़ेगा। और अगर आपका चंद्र खराब है, आपने मोती पहनी, तो इसका बुरा असर आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसीलिए जिनका चंद्रमा खराब है वो कृपा करके मोती पहनने में सावधानी रखें। अगर आपके खराब चंद्रमा की वजह से आपकी माता के स्वास्थ्य में, उनके शरीर में, उनकी मानसिक स्थिति में दिक्कतें बनी रहती हैं, तो आप निरंतर शिव जी की पूजा करिएगा। सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा और इसके अलावा एक बड़ा विशेष उपाय है। महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिएगा और उपवास रख करके ये प्रार्थना करिएगा कि आपके पूर्णिमा के उपवास का फल आपकी माता को प्राप्त हो। अगर आप ऐसा निरंतर नियमित रूप से करें तो आपकी माता का कष्ट कम होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।